बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुई गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। टोबा टेक्सिंग में मौसम सर्द होते ही सुई गैस भी नायाब हो गई। गैस लोड शेडिंग के बायस खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। शहरी महकमा सुई गैस के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं अभी सर्दी आनी है, फिर हमारा क्या हाल होगा। रोज बरोज बाहर से महंगे दामों खाना नहीं ला सकते। मजीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सुई गैस की लोड शेडिंग जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, तमाम टाइम जो है खाना मजबूरन शहरियों को बाहर से ही लाकर खाना पड़ता है। घर पर गैस जो बंदिश की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार है। और गिरगे में इस टाइम में घर में मौजूद हूँ, फैमिली मेम्बर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा कि गैस का बहरान है, अभी भी गैस बंद है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर्दियाँ अभी आई नहीं है और गैस का बहरान इस तरह है जैसे यहाँ पे दिसंबर और बर्फबारी हो रही है। इतना ज़्यादा शदीद बहरान बढ़ गया है कि ना सुबह गैस आती है, ना दोपहर को, ना शाम को, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसला सामना करना पड़ रहा है। और हम सुबह जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो गैस नहीं होती। जब हम ऐसे बच्चों को छोड़ के आते हैं, जब वापस आते हैं लंच करना होता है तो फिर भी गैस नहीं होती। अक्सर अब मैं रात को घर आया हूँ, नाइट है, तो फिर डिनर करना है, अब भी गैस नहीं। कितने दिन तक हम बाहर से लेकर आते रहेंगे? बहुत बड़ा मसला है ये। गवर्नमेंट को चाहिए इसे मसला हल करना चाहिए। एलपी अगर एलपी का सिलेंडर हम घर में रख भी नहीं सकते। अगर रखेंगे भी तो 3200-3300 का सिलेंडर है, आज मैंने पता किया है। इतना महंगा कहाँ से अफोर्ड करें? घर के खर्चे अफोर्ड करें या एलपी अफोर्ड करें हम? हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है। गवर्नमेंट को चाहिए, अपील है हमें कि इसे गैस के मसले को हल करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि एलपीजी सिलेंडर हमारी पहुंच से बाहर है, वो हम घर पर नहीं रख सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस की जो शिद्दत है, बहरान वो शिद्दत इख्तियार कर है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात में घिर चुके हैं तमाम के तमाम शहरी जो हैं। उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि गैस को सरमा के आते ही गैस लोड शेडिंग जारी हो गई है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से पटवारी राज खत्म करने के लिए इकदामात। लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से 15 दिसंबर तक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट कागज के अखराजात बचा सकेगा। शहरी अपनी जायदाद का रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, अहम बात यह है कि यहाँ पर एक मोबाइल ऐप बनाई जा रही है जहाँ पर तमाम तर डाटा अवेलेबल होगा और क्लाइंट्स अपनी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अपनी रजिस्ट्री का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। और इसके अलावा अगर कोई मोबाइल ऐप यूज़ ना कर सकता हुआ हो तो उसको उसकी फ़र्द व्हाट्सएप के ज़रिए भी भिजवा दी जाएगी। बताया जा रहा है 15 दिसंबर के बाद जो है ये तमाम मोबाइल ऐप्स अपडेट हो जाएंगी और उसके बाद कोई भी जो दो अफराद मिलकर अपनी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो भी इसके ज़रिए भिजवा सकेंगे। और बताया जा रहा है कि रेवेन्यू हकाम की जो तकरीबन एनुअल 70 करोड़ के अखराजात कागजात पर होते हैं वो भी बचाए जा सकेंगे। और फिर इसके अलावा जो जो प्रॉपर्टी है वो 2 या 3 अफराद के नाम जो पहले हो जाती थी वो नहीं हो सकेगी, सिर्फ एक फ़र्द के नाम होगी और उसके बाद उसकी जो मलकियत है वो बदल जाएगी। और इसके अलावा जो पटवारी है, जो यहाँ पर बख्शी खाने बने हुए या जहाँ पर प्रॉपर्टी का तमाम काम होता है, जांच कर दी जाएगी। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रात के औकात में भी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। शहरी सस्ती अशिया लेने के लिए रात के बहर भी ख्वार होने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रात के पहर भी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की जो है वो लंबी कतारें। शहरी हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ में यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ती अशिया हासिल करने में भी जो है वो खवार होने लगे हैं। यहाँ पे शहरियों का यही कहना है कि सुबह से आए लेकिन अभी तक जो है वो सस्ती आटा, चीज़ें और दीगर जो अशिया हैं वो हासिल करने में जो है नाकाम रहे हैं। सुबह से कतारों में लगे हैं लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें हासिल नहीं की। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा चाचा जी, यह दसियो कदों दे आए हो, की लैन आए हो, मिले कि नहीं अजे तक? बेटा आटा लैन आए, मजदूर आदमी है, रिक्शा ड्राइवर है, घंटे तो उत्ते ही हो गए। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਐਵੇਂ ਖਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ? ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਫਾयदा। हाँ जी बिल्कुल, इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी बाजी, ये बताइएगा, सुबह से आई हैं, क्या ले रहा है, कुछ मिला है कि नहीं आपको? भाई अभी तो कुछ नहीं मिला, सुबह से खार हो रहे हैं, जलील हो गए हैं आटे का इंतजार कर कर। पहले घर गए, दोबारा आ गए हैं, अब आया, अब बारी आई है, शायद मिल जाए। हाँ जी
बिल्कुल, जैसे कि इधर जो शहरी हैं वो सस्ता आटा और दीगर चीजें लेने के लिए जो है वो खपार रियलिटी स्टोर की सूरत हाल से अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 1,60,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,573 रुपए महंगा होकर 1,37,174 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 1,60,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,573 रुपए महंगा होकर 1,37,174 रुपए का हो गया। महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स अयूब रिसर्च सेंटर की तरक्याती स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। ताहाल शुगर कैन रिसर्च सेंटर के गिर्द बाउंड्री वॉल की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। चीफ साइंसदान की महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को बाउंड्री वॉल तामीर करने की इस्तदा। आपको बता रहे हैं महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर अयूब रिसर्च सेंटर की तरक्याती स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद अयूब रिसर्च सेंटर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस और अयूब रिसर्च शुगर कैन सेस की जो गिर्द बाउंड्री वाल की तमीर होने का काम है वो ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। और गुज़श्ता माह भी जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को चीफ साइंसदान की जानब से मरासला भी जारी किया गया था और मरासले में कोड भी किया गया था कि 2,50,00,000 के फंड जो है वो महकमा CNW को जो है दिए गए हैं। अभी जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फिर से रिमाइंडर भेजा गया है जिसमें इस्तलाह की गई है कि शुगर कैन सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तमीर व मरम्मत और शुगर कैन के जो गिर्द जो है बाउंड्री वाल की तमीर व मरम्मत का काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ये स्कीमें अयूब रिसर्च की स्कीमें पाए तकमील तक पहुँच सकें। और इसके लिए जो है वो महकमा CNW की जानब से माली साल 2022 और 23 के लिए 2,50,00,000 के फंड जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत फौरी गन्ने की कीमत का ऐलान करे। शुगर मिलों में क्रशिंग का भी जल्द ऐलान किया जाए। सदर किसान इत्तेहाद चिन्योट सोहराब खान की दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने 1800 अरब का पैकेज दिया था किसान पैकेज के नाम पे। उसका कोई हाल कोई समरात हमें अभी नजर नहीं आ रहे। खास तौर पे जो ज़रई ट्यूबवेल का बिल उन्होंने 13 रुपए फी यूनिट के हिसाब से कहा था, इसी मंथ में जो बिल आए हैं वो 20 से 25 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आए हैं। एक तो मेरी गुजारिश है वजीर आजम पाकिस्तान से, क्या मेहरबानी फरमाएं ऐसी बातें ना करे कि जो कागजी कार्रवाई ताकि महदूद हो, मेरे किसान को उसका कोई समर ना मिले। DAP की खाद है उसका भी कोई रेट नहीं है। यूरिया खाद जो है वो अभी भी आज भी मेरे किसान को 2600-2800 में मिल रही है, उसका रेट 2250 उसमें नहीं मिल रहा। ये जो वफाक में ये चीजें उन्होंने अनाउंस की थी, किसी चीज का भी फायदा मेरे किसान को नहीं हो रहा। सोचने की बात तो ये है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान का तकरीबन +70% इन्हिसार ज़राअत से है और ज़राअत को नाकाम करने में और ख़त्म करने पे ये हुकूमत दरपे है। इसके साथ जो रमज़ान शुगर मिल है उन्होंने क्रैशिंग सीजन का आगाज कर दिया है और क्या जुल्म कर दिया है कि चलाने के साथ ही CPR 225 रुपए का वो बना रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि मेरा किसान 400 से कम रेट के अलावा ये गन्ना नहीं देगा और ना ही हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने ये चालाकी की किसानों पे मेहरबानी करने के लिए। अब एक अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं जो कि महकमा तालीम की जानिब से दी गई। महकमा तालीम पंजाब भर के 20 ग्रेड के उस्ताज़ा और अफसरान के लिए अच्छी खबर। महकमा तालीम पंजाब ने 20 ग्रेड के अफसरान के लिए भी स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी। ग्रेड 19 के मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस मिलने के बाद ग्रेड 20 के अफसरान ने भी स्पेशल अलाउंस देने का मुतालबा किया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। और हेडमास्टर जो कि 20 ग्रेड में थे उनके लिए अच्छी खबर है कि पहले हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि सिर्फ पहले से 19 ग्रेड तक के असाजा और मुलाजमीन जो हैं उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, जो कि 2021 में 25% था
और 2022 में उसकी जो शरह थी वो 15% थी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे 19 ग्रेड के सीनियर असाजा और हेड्स थे जिनकी तनख्वाहें 20 ग्रेड से भी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि ये इजाफा तकरीबन 40% था, जिस पर 20 ग्रेड के तमाम जो सीनियर असाजा थे, हेड्स थे और अफसरान थे, उनकी तरफ से मुतालबा किया गया था कि चूंकि उनकी तनख्वाहें 19 ग्रेड से कम हो चुके हैं तो उन्हें भी उसी तर्ज पर जो डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम से दिया गया था, स्पेशल अलाउंस, वो 20 ग्रेड को दिया जाए, जिस पर बिलाखिर उनका ये मुतालबा मान लिया गया और महकमा तालीम पंजाब की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया 2021 के बकायाजात कीमत में 25% स्पेशल अलाउंस उन असाजा को, उन हेड्स को, उन अफसरान को दिया जाएगा जो 20 ग्रेड में है, और इस तरह से 2022 में जो उनका बनता है वो 15% है, वो भी उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा ताकि उनके साथ कोई जो ज्यादती है वो ना हो, क्योंकि डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम पर 19 ग्रेड तक के तमाम मुलाजमीन को पिछले 2 साल से ये अलाउंस मिल रहा था और 20 ग्रेड के जो अफसरान थे, सीनियर असाजा थे, हेडमास्टर्स थे, प्रिंसिपल थे, वो इससे महरूम थे, जिस पर बिलाखिर उनका मुतालबा भी मान लिया गया है और उन तमाम 20 ग्रेड के अफसरान को और हेड्स को कह दिया गया है कि अब उन्हें 2021 के बकायाजात की मद में 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा और 2022 का 15% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल डीजी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी आबिद हुसैन को ओएसडी बना दिया गया। मुश्ताक अहमद को एडिशनल डीजी एफडीए तैनात कर दिया गया। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक को भी ओएसडी बना दिया गया। हक नवाज को सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात कर दिया गया। आपको बता रहे हैं एडिशनल डीजी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी आबिद हुसैन को ओसीडी बना दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब से। जी सर, बताइएगा। बिल्कुल, एडिशनल डीजी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी आबिद हुसैन को ओएसडी बनाया गया है। मुश्ताक अहमद जो है उनको एडिशनल डीजी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात किया गया है। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान मोहम्मद फारूक को ओएसडी बना दिया गया है और हक नवाज को सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान तैनात किया गया है। साले सईद जो स्पेशल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर थी, जो कोर्स कर रही है, उन्हें फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब ने ओएसडी बना दिया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और डीजी लोकल गवर्नमेंट कौसर खान को तब्दील करके स्पेशल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर तैनात किया गया है। महकमा स्पेशल हेल्थ केयर के स्पेशल सेक्रेटरी जो है मोहम्मद उस्मान को डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम तैनात किया गया है और वाजिद अली शाह जो है उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशल हेल्थ केयर तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर। बिजली चोरों के खिलाफ फेस्को का क्रैकडाउन। फेस्को ने गुज़िश्ता 2 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 900 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करा दिए। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली चोरों की शामत आ गई। बिजली चोरों के खिलाफ दिए गए इस्तगासों पर मुकदमात का अंदराज जो है वो जारी है। इसी हवाले से गुज़िश्ता 2 माह में फेस्को रीजन भर में 900 से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवा लिया गया है। इसी हवाले से GMCS जो है वो इतरत हुसैन का यही कहना है कि बिजली चोरों से कोई रायत नहीं की जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। न सिर्फ दिन के औकात में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बल्कि नाइट रेड भी किए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। गुज़िश्ता 2 माह में दिए गए इस्तगासों पर 900 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ बिजली चोरों से इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल भी वसूल कर लिए गए हैं और बिजली चोरों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों के लिए जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है ताकि बिजली चोरों के खिलाफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने जिला काउंसिल के 134 बेलदारों को फील्ड ड्यूटी का पाबंद बनाने की हिदायत जारी कर दी। तमाम बेलदार सुबह 9 से शाम 4 बजे तक तफवीज़ करदा एरियाज में ग्रीन बेल्ट में सफाई, क्यारियों की तैयारी और ग्रीन बेल्ट की जमीन के लेवल को यकीनी बनाने के पाबंद होंगे। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने जिला काउंसिल के 134 बेलदारों को फील्ड ड्यूटी का पाबंद बनाने की हिदायत जारी कर दी। तमाम बेलदार सुबह 9 से शाम 4 बजे तक तफवीज़ करदा एरियाज में ग्रीन बेल्ट्स में सफाई, क्यारियों की तैयारी और ग्रीन बेल्ट्स की जमीन के लेवल को यकीनी बनाने के पाबंद होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की जानिब से जिला कौंसिल के 134 बेलदारों को फील्ड ड्यूटी का पाबंद करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम बेलदार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लाजमी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और खास तौर पे तहसील सदर में 38, जड़ावाला में 22, तांदरावाला में 42, समुद्री में 20 बेलदार ऐसे हैं जो कि ड्यूटियों पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद रोड के दरमियान में मौजूद ग्रीन बेल्ट जो है उसकी सफाई के इंतजाम जो है वो खास दिखाई नहीं देते, जिस पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि तमाम तर बेलदार अपने अपने मुतल्लिका इलाकों के अंदर मौजूद ग्रीन बेल्ट का न सिर्फ लेवल रखें बल्कि क्यारियों की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए जो है वो मेहनत करें। जबकि इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का ये भी कहना था कि बेलदारों के वर्क की जो है मुकम्मल मॉनिटरिंग का अमल जो है वो भी आज से शुरू किया जाएगा ताकि शहरी हदूद के बाहर खास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में मुस्लिम लीग नून की जिलाई बॉडी का इजलास, लेबर विंग, अकलियती विंग और MSF के अहदेदारों ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले दफ्तर में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो सूबाई सदर जो है राना सनाउल्लाह, उनकी सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले बॉडी के अलावा जो माइनॉरिटी विंग, इसके साथ MSF, लेबर विंग, उलमा मशाइख विंग और दीगर जो अरकान की जानिब से शिरकत की गई है। मेरे साथ ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शहीद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से राना सनाउल्लाह की सेहत याबी के लिए तमाम तर कारकुनान की जानिब से दुआ की गई। थैंक यू सिटी 41। बात यह है कि हमारे इंतहाई महबूब लीडर जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो कि आजकल थोड़ा सा अलील हैं और कि हॉस्पिटल में हैं, तो हम सब लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया था। बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन उनका एक ऑडियो मैसेज के ज़रिए हमें थोड़ा सा वो तक़वियत मिली और हौसला अफजाई हुई। हम सब लोग ये मुख्तलिफ हमारे जो विंग्स हैं उनके जो रहनुमा है वो यहाँ मौजूद हैं और हम सब लोगों ने यहाँ उनके लिए दुआ का एहतमाम किया है। बेसिकली हम राना सनाउल्लाह साहब को दुआ के साथ साथ उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहते हैं, क्योंकि वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। वो इंतहाई करेजियस बोल्ड आदमी हैं और इन्होंने चूँकि वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो जिस तरीके से हमारे दाखिली महाज पे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है और लोगों को और ख़ास तौर पर डिसिप्लिन को की पासदारी करवाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने रोल प्ले किया है, हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं, उनको शाबाश देते हैं और इंशाअल्लाह हम उनके इशारे के मुंतज़िर हैं। जब कभी हमारे और किसी भी विंग की ज़रूरत हुई हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर कारकुनान, तमाम तर विंग्स के अहदेदारान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के हमरा खड़े हैं और इस यकीनी तौर पर राना सनाउल्लाह की सेहत याबी के लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।